In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स से आप लोगों को कुछ खूबसूरत बातें, खूबसूरत मालूमात, स्पेशली एक्सरसाइज के अंदर क्लास 9 में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे कन्वर्जन के हवाले से निहायत अहम, ठीक है। अच्छा, कुछ हम टेबल कंप्लीट करेंगे निहायत अहम, एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सेंटेंस रिगार्डिंग। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज के सीरीज का। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूँ है कि आपने ब्लैंक्स को फिल करने हैं जो मैंने यहाँ पे दिया है। कैसे करेंगे? वो ये है कि बेटा आपने देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है। क्या करना है? सेंटेंस को रीड करना है और बताना है कि बहुत सारे ब्रांचेस हमने पढ़े थे फिजिक्स के, याद है आप लोगों को? हाँ, सही चलेगा। आप लोगों को याद है फिजिक्स के कितने ब्रांचेस हमने पढ़े थे टोटल? हाँ, 12 हमने ब्रांचेस पढ़े। उसमें से कुछ सेंटेंस लिखा होगा, आपको पहचानना होगा कि ये फिजिक्स के कौन से ब्रांच है। अब सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं, कुकिंग, बारबेक्यू प्रोग्राम बनाते हैं ना हम, तो फिजिक्स के कौन से ब्रांच से आपको ये समझ में आता है फिजिक्स में बारबेक्यू के? क्योंकि बारबेक्यू के अंदर हम हीट वगैरह को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बारबेक्यू यार बनाते हैं ना आप, कुर्बान खुसूसन जब कुर्बानी की गोश्त ज्यादा हो जाते हैं तो हम बारबेक्यू का सीन रखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये जो आपके पास बारबेक्यू का बनाना, दरअसल यहाँ गोश्त को हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ हीट किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो पहला वाला आपके पास क्या होगा भाई? थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब ये है कि आपने इधर देखना है कि ये फिजिक्स के कौन से ब्रांच से बिलोंग कर सकता है, तो इस तरीके से आप करेंगे। इसी तरह दूसरा देखिए, टर्निंग बल्ब ऑन, बल्ब को ऑन करना, फिजिक्स के कौन से ब्रांच से हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन से ब्रांच? इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं? लाइट प्रोवाइड करने के लिए स्विच ऑन करते हैं। इसी तरह राइडिंग है बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के थ्रू आगे पीछे जाना, मोशन करना। तो दरअसल बाईसाइकिल की राइडिंग क्या है? मोशन से रिलेटेड। और मोशन से रिलेटेड हम किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के अंदर। किसमें? मैकेनिक्स। तो आप इसमें लिखें मैकेनिक्स। इसी तरह लुकिंग फॉर जेंट गैलेक्सी, बड़े बड़े गैलेक्सीज के बारे में हमें पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, पिक्चर्स वगैरह होती। गैलेक्सीज आसमान में होते भाई। हाँ, क्या बोलेंगे हम? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, याद है? इसी तरह प्रोड्यूसिंग ए लोड साउंड, साउंड सिंपल, हमने बोला था ना साउंड भी आपके पास क्या है? एक ब्रांच है जिसमें हम साउंड के बारे में। डिस्क्राइबिंग एन एटम, एटम को बयान करना, एटम के बारे में पढ़ना, एटॉमिक फिजिक्स। वेरी गुड। किसमें पढ़ते हैं हम? इसमें एटॉमिक फिजिक्स। इसी तरह बेटा ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, जियोफिजिक्स। अर्थ से हम जब एनर्जी हासिल करें तो वो क्या बोलेंगे आप? जियोफिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 आप कंसीडर करें इसका। अब क्वेश्चन 4 पार्ट 2 देखें। हम इसको पार्ट में देना, 3 पार्ट इसी क्लास में हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आज थोड़ी और क्लासेस होंगी। आप ये मत समझिए कि इसी पे हम वो करेंगे। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग क्लास है। अगर आपने पूरा चैप्टर समझा है ना तो ये करने में मसला नहीं होगा। ऑब्टेनिंग ये हो गया। अच्छा, कंप्लीट द टेबल। आपने टेबल को कंप्लीट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे? बाद में लिखे, पहले सुने समझे इस चीज को, बाद में लिखे, मैं टाइम दूंगा। क्वांटिटी गिवन होगा यहाँ पे, यूनिट, टाइप्स वगैरह इनमें से एक गिवन होगा। बाकी हमने ये एम्पेयर दरअसल ए से रिप्रेजेंट होता है। ऐसा यूनिट में हमारे पास जो एम्पेयर है, हाँ, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं आप, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक। अच्छा, इसके एम्पियर। टाइप क्या होगा? टाइप से मुराद ये कि ये बेसिक है यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है या डायरेक्ट क्वांटिटी? फंडामेंटल है ना। 7 में से एक है ना ये एम्पियर की करंट, 7th में से एक है। तो ये हमारे पास जस्ट बेस लिख के रखता हूँ, ठीक है।
बेसिक, मैंने आपको बोला बेस बोले फंडामेंटल बोले, हम अपनी आसानी के लिए बेस लिखते हैं। मीटर क्यूब वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मीटर क्यूब। ड्राइव्ड है या बेसिक है, ड्राइव्ड, क्योंकि 3 लेंथ मिलते हैं ना इसमें। देखो ये तो एक एक्सरसाइज, देखो अगर आपने चैप्टर सही से समझा कितनी आसानी हो रही है, अगर आपने चैप्टर सही से समझा। इसी तरह सेकंड, सेकंड का फिजिकल क्वांटिटी टाइम, और इसका टाइप क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, बेस। ठीक है कि नहीं, आज जज्बे में नहीं है यार, क्या हो गया आप लोगों को। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर का ये सारा यूनिट क्या है, वेरी गुड, केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, बेस। इसी तरह यहाँ पे एन से हमारा न्यूटन, न्यूटन हमारे पास 10 कौन से हैं, फोर्स, ये हमारे पास क्या है, ये ड्राइव है। ठीक है, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बेस है ड्राइव है, ड्राइव। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने तसल्ली के साथ करने हैं, यूनिट याद रखने हैं, जितना मैंने आप लोगों को लिखवाया है वो सब आप लोगों ने याद करने हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होंगे। अब हम आते हैं कन्वर्जन की तरफ, जो कि निहायत अहम है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्ट करना यूनिट्स को दूसरे के अंदर। सबसे पहले 230 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर, सेंटीमीटर देखो एक चीज याद रखिए, जो छोटे है ना उसको बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करें। अब किससे डिवाइड करें ये मैं बता दूंगा, और अगर कोई बड़ा हो, बड़ा यूनिट यूज हुआ हो, उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट 230 को क्या करना पड़ेगा, आप बड़े में जब भी करते हैं वो क्या करेंगे, आप डिवाइड किसके साथ, 100 के साथ। क्या आया, 2.3 मीटर आया। क्लियर है बात। नेक्स्ट 250 ग्राम इंटू केजी, ग्राम भी छोटा यूनिट है और केजी बड़ा यूनिट है, और ये भी याद रखो 1000, ये सामने लिखना है आगे एक चीज जगह पे, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी के। इसी तरह यहाँ पे 100 से क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये चीजें याद रखो। तो अब यहाँ पे ग्राम और केजी का जो कन्वर्जन है वो दरअसल 1000 से, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए अब ग्राम छोटा है, बड़े यूनिट में लाना है, तो डिवाइड किससे, हाँ 250 डिवाइडेड बाई 1, 0.25 केजी आ गया, 0.25 केजी आ गया। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट 0.5 सेकेंड है मिली सेकेंड में, सेकेंड तो एक बड़ा यूनिट है, अब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने, यानी बड़ा यूनिट को छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज के साथ, 0.5 मल्टीप्लाई मिली में होता है 1000, 500 मिली सेकेंड, ये नजर आए देखो 500 मिली सेकेंड का 0.500, वेरी गुड। अब 0.8 मीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा, फिर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, मिली का मतलब है 1000, तो आप क्या करेंगे 0.8 मल्टीप्लाई 1000, तो 800 मिलीमीटर आ गया 0.8, ठीक है। इसी तरह 350 मिली सेकेंड को सेकेंड, मिली छोटा आप बड़े में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड किससे, 1000 से, 350 डिवाइडेड बाई 1000 क्या आया, 0.35 सेकेंड। इसी तरह 1.2 केजी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, केजी और ग्राम का फिर 1000, लेकिन केजी बड़ा है, छोटे में कन्वर्ट करने जा रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई 1000, 1200 ग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हमारे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जाने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज की इस क्लास में हम एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 की 4 पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज क्लास 9 उससे हैं, आपके फिजिक्स से, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद चैप्टर को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। हाँ,
आप लोग सोच रहे होंगे यार चैप्टर 1 में बहुत सारी और चीजें भी है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, चैप्टर 1 में स्क्रू गेज है। अच्छा, चैप्टर 1 में आपके पास वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम को मेजर करते हैं, रेगुलर सॉलिड के वॉल्यूम है, रेगुलर सॉलिड के वॉल्यूम है, ये सारा ह्यूमन रिएक्शन टाइम है। बाय डियर स्टूडेंट्स, एक लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पूरे उसका चैप्टर नंबर 1 का। उसमें मैंने बाकायदा प्रैक्टिकली वर्नियर कैलिपर दिखाया हुआ है, बच्चों को प्रैक्टिकली परफॉर्म कराया हुआ है स्कूल के अंदर। तो वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लाजमी देखिएगा। लेकिन जरूरत की चीजें मैंने अपने पीएच अकेडमी के स्टूडेंट्स को लिखवाए हैं, ठीक है, इनसे याद नहीं कराना है, और जरूरत इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट है। तो इन 3 क्लासेस के अंदर जितना मैंने चैप्टर 1 से कराया वही याद करें, इंशाल्लाह बेहतर नंबर आएंगे। हम इस पोजीशन में है कि हम बेहतर बता सकते हैं कि चैप्टर 1 से क्या क्या आएंगे। आई बात समझ में? लिहाजा जो हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी को आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, टाइम जाए किए बगैर चीजों को डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स में सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ हमारे पास स्पेसिफिक फिगर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पर लेते हैं कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर से इतने इतने हैं। जैसे तादाद रूल्स आपको पता होना चाहिए। पहली बात, 1 से लेके 9 तक सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। रूल समझे, 1 से लेके 9 तक सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा, कोई सा भी नंबर आए। दूसरा, 0 के बारे में 0 हो भी सकता है सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं भी हो सकता। अगर 0 किसी दो डिजिट के दरमियान में आ जाए उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप मुझसे पूछे सर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं 3 बताऊंगा क्यों। 0 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, बीच में आ रहा है। लेकिन अगर 0 राइट साइड पे आ जाए या 0 आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाए विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, उस वक्त 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 1 है और इसमें भी 1 है, 0 शामिल नहीं है। और पॉइंट की बात करें तो अगर हमारे पास पॉइंट से पहले 0 आ जाए और बाद में कोई नंबर आ जाए उस वक्त 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन 0 से पहले कोई नंबर आ जाए फिर पॉइंट आ जाए उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर है। यही रूल याद रखे। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। सिर्फ यही 4 रूल याद रखे, आप डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं 980 है डेढ़ सिग्निफिकेंट नंबर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा इसमें? वेरी गुड, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि 0 इज ऑन राइट साइड विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखिए, इसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर है, नंबर है तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगा। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस डिजिट। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉइंट के से पहले कोई नंबर है तो ये सारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 8। यहां देखें इसमें कितने होंगे? 2, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई नंबर वगैरह नहीं है, 0 है। तो इस रूल के मुताबिक देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 0 इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा इसमें देयर इज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मौजूद होंगे। कितने होंगे? 2। यहाँ आ जाए 2.25, आसान है, ये तो 3 है डायरेक्ट। इधर आ जाए 0.00, देयर इज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आसान है ना। 200 है देयर सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हैं? देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? ना कोई डेसिमल पॉइंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। 2 से के बाद 0 है या 2 से पहले 0, तो मैंने रूल ये बताया है। 5 के बाद 0 है, 5 से पहले 0, तो 0 शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 5 और 5। तो नंबर तादाद बताने हैं आपने कितने हैं? 1। पेपर ऑफ फाइनल से ये रूल आपने याद रखनी है और एमसीक्यूज में आते हैं ये क्वेश्चन, तो आपने फर्क से बताने हैं, ठीक है। 200 पॉइंट आया है, कितने होंगे इसमें? वेरी गुड, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट आया है, इससे पहले कोई ना कोई नंबर है। 2.00 कितने हैं भाई? पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो 0। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस डिजिट। इसी तरह 0.00509, इसमें कितने हैं? ये 3। वेरी गुड, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट। 2045, 0 बीच में है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट। माय डियर स्टूडेंट, if you have a question regarding significant figure, you can ask in comment section, I will reply. आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर।
माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाके सेकंड लास्ट हमारी जो है वीडियो दिखा रही है। आज लास्ट में हम चल कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 वाइंड अप हो जाएगा, चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे